दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाभारत के भीष्म पितामह जी के बारे में, जिनसे हम क्या 10 ऐसी बातें सीख सकते हैं जो हमारा जीवन बदल सकती हैं अगर हम उनको अप्लाई करें तो भीष्म पितामह से हमें निष्ठा, त्याग, धर्म का पालन, ज्ञान और धैर्य जैसी 10 महत्वपूर्ण बातें हम सीख सकते हैं। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए विवाह न करने और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली और अपने वचन पर इतने अडिग रहे कि हर कोई उनकी मिसाल देता है। उनके जीवन में से यह भी पता चलता है कि सत्य से भी बड़ा धर्म है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और अन्याय के प्रति मौन नहीं रहना चाहिए। तो पहला है, संक्षेप में जानते हैं, पहला है निष्ठा और त्याग। अपने पिता के लिए उन्होंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली और एक महान त्याग किया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने पूरी निष्ठा से किया। दूसरा, धर्म का पालन। धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है और जब धर्म की रक्षा करने में सक्षम हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। ज्ञान का महत्व। ज्ञान और विवेक से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो ज्ञानी है वही सच्चा योद्धा है। चौथा है धैर्य और आत्मविश्वास। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन की कठिनाइयों से लड़ना भी एक सच्ची वीरता है। वचन का पालन। अपने वचनों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भीष्म ने कई बार अपने वचन के कारण ही कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। सत्य का महत्व। सत्य ही ब्रह्मा है, सत्य ही तप है और मोक्ष का मार्ग है, जबकि झूठ अंधकार की ओर ले जाता है। कठिनाइयों का सामना करना। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनसे भागना नहीं चाहिए। वे हमें आत्मचिंतन का अवसर देती हैं। समर्पण की भावना। ईश्वर के प्रति हमें प्रेम और समर्पण रखना चाहिए और अपने सभी कर्तव्यों से ऊपर होना चाहिए। मतलब सभी कर्तव्य जो है वो ऊपर होने चाहिए। समर्पण की भावना मतलब मेन ये बात है, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण अन्य सभी कर्तव्यों से ऊपर हो। न्याय के प्रति संवेदनशीलता। अन्यायपूर्ण शासन अधिक समय तक नहीं टिकता है, नहीं चलता है। राजा को हमेशा धर्म और न्याय से ही शासन करना चाहिए। 10वां, व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण। जब किसी एक व्यक्ति की उपेक्षा बहुत सारे लोगों का भला करना संभव हो तो ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। मतलब ये बात जाती है दुर्योधन के ऊपर। जब किसी एक व्यक्ति की अपेक्षा बहुत सारे लोगों का भला करना संभव है तो ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। इट मीन्स अगर आपने मतलब भीष्म पितामह के जीवन में ही अगर उन्होंने दुर्योधन को ज्यादा प्राथमिकता ना दी होती तो बहुत सही रहता। लेकिन हमें उनके जीवन से यही सीख मिलती है कि अगर एक इंसान के अगर आप उसको छोड़ रहे हो या आप उसको मतलब नेग्लेक्ट कर रहे हो और दूसरे बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है तो ऐसे इंसान को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। जय श्री राम। राधे राधे।